आज का जो वीडियो मैं शुरुआत करना चाहूंगा महाभारत के साथ, पौराणिक समय के साथ, कि गुरु का जो महत्व है एक शिष्य की जिंदगी में वो क्या है। अगर हम पहले कुछ हजार साल पहले चले जाए तो वहां पर गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर अलग अलग जो शिष्य थे वो आया करते थे, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से आया करते थे। और वहां पर जो गुरु हैं उन्हें एक स्पेसिफिक जो आयु सीमा होती थी, एक जो स्पेसिफिक जो एज होती थी, वहां तक उनको ट्रेन करते थे। उसके बाद वो उनका जो अगला आश्रम होता था वहां तक वो चले जाते थे। अगर हम बात करते हैं परशुराम जी की, अगर हम बात कर रहे हैं चाणक्य की, अगर हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य की, तो इन सब के जो शिष्य थे वो इतने ज्यादा इफेक्टिव क्यों हो पाए? क्योंकि वो लोग अपने जो फील्ड थी उसके मास्टर्स थे। तुम्हारे टीचर को भी तुम्हारा जो मास्टर है ना वो होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर कहीं नहीं जा सकते। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एक ऐसा इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन किस तरह से चुनना होता है अपनी एमएलएस प्रिपरेशन की तैयारी के लिए, क्योंकि ये चीज जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पर मैं पढ़ रहा हूं या फिर जहां पर मैं पढ़ रही हूं, क्या वो जगह मेरे लिए सही भी है या नहीं है। हम बहुत बार पैसे बचाने के चक्कर में, चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपना एक साल वेस्ट कर देते हैं। मैं आपसे ये चीज चाहता हूं कि आप अपना एक साल वेस्ट ना करें। इन सारे के सारे पहलुओं पर पहले अपना जो एनालिसिस है उसको करें, उसके बाद ही किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाएं। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आपकी जिंदगी में गुरुओं का वास होता है तो आपको उन्हें किस तरह से, उनकी जो आज्ञा होती है उसको पालन करना होता है। तो लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि गुरुकुल कौन सा होना चाहिए और कहां पर आपको जाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मिलिट्री नर्सिंग की बात करते हैं तो पहली चीज ये होती है कि आपका जो सिलेक्शन रिकॉर्ड है वो क्या है। सिलेक्शन रिकॉर्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन का आप जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप एक इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। सिलेक्शन रिकॉर्ड का मतलब यह है कि कितने जो बच्चे हैं वो वहां पर सिलेक्ट हुए हैं। पहली चीज आपको यह पता करनी है। दूसरी चीज, आपको जब भी आप एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं तो आपको जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्लासेस किस तरह से होती हैं, स्टडी मटेरियल कैसा है, नोट्स कैसे हैं, क्विजेस कैसे हैं, हर चीज के बारे में आपको वहां पर पता चलेगा। तीसरी चीज, क्या आप जो अपने टीचर्स हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। टू वे ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन आपके साथ में आपके पास है या नहीं है, ये चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। चौथी चीज, आपके जो नोट्स हैं, नोट्स क्या कहीं आपके बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्मेट में तो नहीं है, या फिर किसी और जो डिफेंस एग्जामिनेशन था क्या उसी का मटेरियल रिसाइकिल करके कहीं आपको चिपकाया तो नहीं जा रहा। ये चीजें जानना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज, क्या जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप जा रहे हैं क्या वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री नर्सिंग की कोचिंग देता है या फिर वो और एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग दे रहा है और आपको फोर्स कर रहा है कि आप इसी बैच में बैठ जाओ, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एक और चीज, आपकी जो फैकल्टी है, फैकल्टी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है। आपके टीचर्स बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। एक ऐसा टीचर जो 2 से 3 साल से पढ़ा रहा है, उसने अपना खुद भी जो सिलेबस होता है ना उतनी बार कवर अप नहीं करा होता है। वहीं पर जो टीचर 15 से 20 साल से पढ़ा रहा है, उस टीचर ने सिलेबस को कम से कम 40 से 50 बार और 100 बार जो किताबें होती हैं उसने वो खुद पढ़ रखी होती हैं। एंड बहुत बार जो टीचर्स होते हैं वो ऑथर्स भी किताबों के होते हैं। बहुत बार आपको ये चीज देखने को मिलती है कि आपको आपके ऊपर ना ध्यान जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं दिया जाता है। आपको देखना है कि क्या मुझे वहां पर पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा, क्या मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या जितनी चीजें मैं एक्सपेक्ट करके यहाँ पर आ रही थी क्या वो सारी की सारी चीजें मुझे वहां पर जाकर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या मेरी क्लासेस रोज होंगी या नहीं होंगी, क्या कहीं ऑप्शनल डेज पे क्लासेस तो नहीं चल रही हैं, क्या हमारे पास जो टॉपर्स बच्चे हैं क्या सिर्फ उन्हीं पे ध्यान तो नहीं दिया जा रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी तो नहीं कराई जा रही, क्या सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की तैयारी तो नहीं कराई जा रही, हम कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे, क्या हमें मोटिवेशन मिल रही है नहीं मिल रही है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है कभी भी एक इंस्टीट्यूट चुनने से पहले। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक इंस्टीट्यूट को चुनना क्यों जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इस फेवर में होंगे कि हमें सेल्फ स्टडी कर लेंगे उससे हो जाएगी चीजें। नो डाउट हो सकती हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि एक एक चीज, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके भी सेलेक्ट नहीं हो सकते। आपके अंदर जो डिसिप्लिन है वो पहले से ही होना चाहिए जब आप एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, या फिर आपने जब एक बार सोच लिया कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है तो वो डिसिप्लिन वो आपके अंदर से आना चाहिए। और जब एक बार वो डिसिप्लिन आपके अंदर से आ जाता है तो आपकी जो सिलेक्शन है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब खुद पढ़ाई करने में और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में क्या फर्क होता है? इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एक रेगुलर डेकोरम देखने को मिलता है, बहुत सारे बच्चों के साथ आप कंपीट कर रहे होते हैं। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारा मटेरियल कंपाइल कर रहे हैं। जहां पर हम बच्चों को ये चीज कहते हैं कि आपका जनवरी तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, वहीं पर बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ वो अभी तक कंटेंट ही क्रिएट कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को लिख रहे होते हैं, ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ इन्वेस्टमेंट इन यू। टीचर्स ढूंढो, मेंटर्स ढूंढो,
वो आपको वहां तक लेकर जाएंगे। अब बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, बट द थिंग इज दैट जब आपने क्लास 10th में या फिर क्लास 1st में एडमिशन ली थी तो किताबें तो सबके पास थी ना, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स थे, आपको गाइड करने के लिए टीचर्स थे। तो गाइडेंस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब भी हम एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जहां पर सीट्स बहुत कम है और बच्चे बहुत ज्यादा पेयर होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एक प्रिपरेशन को कर रहे होते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, हालांकि वो MLS हो सकता है वो नीट हो, कोई भी आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो हो सकता है। अपने गोल पर प्रतिबद्ध रहिए। आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर ये चीज नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो सिलेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बहुत कम होते हैं। क्योंकि जब तक आपको एक चीज का रास्ता पता नहीं है या फिर आपको मंजिल के बारे में पता नहीं है कि मुझे कहां पर पहुंचना है, तब तक रास्ता आपका कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है। वो आप मुझे पता है कि मुझे यहां से कहीं और जाना है, अब कहां जाना है, कहीं और कोई फिक्स्ड जो जगह है वो तो होगी ना, मुझे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, एक फिक्स जगह है, उस हिसाब से मैं फ्लाइट से जाऊंगा या फिर मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। लेकिन जब तक मुझे रास्ता ही नहीं पता कि मुझे कहां जाना है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, तब तक मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अ टारगेट, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको अचीव करने के लिए मेंटर्स को ढूंढिए। एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लुक अपॉन इन अ इंस्टीट्यूट दैट विच यू आर ज्वाइनिंग इन द फ्यूचर। आई बिलीव कि आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छा जो इंस्टीट्यूशन है उसको चुनेंगे। एंड इफ यू वांट टू चूज अस, वी हैव लॉन्च्ड रिसेंटली अतिरथ M02 बैच, जो कि आपका लॉन्ग टर्म बैच होने वाला है 6 महीने का, जिसके अंदर आपका जो सिलेबस है किस तरह से कराया जाएगा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजी बताई थी, उस तरह से आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट, नंबर जहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं आप, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन दोस नंबर्स एंड यू कैन ज्वाइन द बी पर्सोनिफाइड एजुकेशन सर्विसेज, व्हिच इज द मोस्ट प्रीमियम एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द होल कंट्री। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।